एक ऐसी जगह है जहां भूतों की कथाएं हर किसी के कानों तक पहुंचती है, जहां रात के समय कदमों की आवाजें सुनाई देती है और हवाओं में अजीब सी आवाज महसूस होती है। मैं जानना चाहता था कि ये सब सच है या सिर्फ कहानियां, इसलिए मैंने ठाना आज रात मैं अकेले बिना किसी के कुलधारा की उस काली रात में कदम रखूंगा। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर से मात्र 18 किलोमीटर दूर। यह गांव 1825 में एक ही रात में खाली हो गया था। 1500 से ज्यादा पालीवाल ब्राह्मण परिवार एक झटके में गायब। न कोई लाश, न कोई सामान, न कोई निशान। और जाते जाते उन्होंने एक श्राप दे दिया कि इस जमीन पर आज के बाद कोई नहीं बस पाएगा। बात है सन 1825 की। कुलधारा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध समाज रहता था। ये लोग बेहद बुद्धिमान थे। इन्होंने रेगिस्तान में पानी बचाने की ऐसी तकनीक बनाई थी जो आज के इंजीनियर भी देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की नजर पड़ी गांव के मुखिया की बेटी पर। वो उसे पाना चाहता था। उसने धमकी दी, या तो लड़की दो या फिर इतना टैक्स भरो कि तुम कंगाल हो जाओ। उस रात पूरे इलाके के 84 गांवों के मुखिया इकट्ठे हुए। फैसला हुआ, हम अपनी बेटी नहीं देंगे, लेकिन इस जमीन को भी नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह से पहले सभी चले जाएंगे। और वो चले गए। एक रात में हजारों लोग, चुपचाप अंधेरे में। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने पुरखों की धरती पर माथा टेका और श्राप दिया, इस जमीन पर जो भी बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। वो श्राप आज भी काम करता है। जितने लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, किसी का घर नहीं बसा। ऐसा ही नहीं, इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया है। रात को यहाँ रुकना ऑफिशियली बैंड है। लेकिन मैं आज रात यहीं रहूंगा। पहले कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी थी। रेगिस्तान में तो हमेशा हवा चलती, लेकिन यहाँ बिल्कुल बंद, जैसे हवा भी डरती हो। यहाँ आने से मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। पहले घर में घुसा। दीवारें आज भी मजबूत है, लेकिन घर के कोने में कुछ था। यह कुलधारा का मुख्य शिव मंदिर। कहते हैं कि जाते वक्त पाली वालों ने यही आखिरी बार पूजा की थी। आज भी कभी कभी रात के समय घंटी की आवाज सुनाई देती है। मैं मंदिर के अंदर धीरे धीरे कदम रखता हूँ। हर दिशा में टूटी दीवारें, जर्जर फर्श और खाली कमरे हैं। हवा की हल्की सरसराहट और टॉर्च की झिलमिलाती रोशनी हर चीज को और डरावना बना देती है। रात की खामोशी में अचानक हल्की परछाई हिलती है, जैसे कोई पुराने समय की आत्मा अभी भी यहाँ मौजूद हो और हमें देख रही हो। मैं चारों तरफ देखता हूँ और हर कोने में शैडोज खेल रही है। दीवारों पर पुराने चित्र और मंदिर की मूर्तियां जैसे मुझे घूर रही हों। जितना मैं आगे बढ़ता हूँ, डर और सस्पेंस बढ़ता जाता है। हर कदम पर लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। यह मंदिर सिर्फ ईंट और मिट्टी का नहीं है, यह इतिहास और रहस्यों का घर है। हर छाया, हर धुंधली रोशनी हमें याद दिलाती है यह जगह अब भी जिंदा है, लेकिन अपने पुराने रहस्यों और आत्माओं के साथ। यह कुलधारा का सबसे पुराना कुआं है। पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे खुद खोदा था और जाते समय इसमें अपनी कीमती चीजें डाल दी थी। यही वजह है कि यहाँ सबसे ज्यादा रहस्यमय उपस्थिति महसूस होती है। यह जगह केवल कुआं नहीं है, यह पाली वालों की आत्माओं, उनके रहस्यों और पुराने समय की यादों का घर है। जो यहाँ आता है वह हमेशा महसूस करता है कि कोई निगाहें उस पर टिके हैं। जैसे जैसे सूरज की रोशनी फैली, कुलधारा का असली रूप सामने आया। टूटी दीवारें, खाली घर, सूखे कुएं।
लेकिन इन सब के बावजूद एक अजीब गरिमा थी इस जगह में। मैं साइंटिफिकली ये नहीं बता सकता कि रात को जो हुआ वो क्या था। पायलों की आवाज, कैमरे का बंद होना, ईएमएफ की रीडिंग्स, ये सब कोइंसिडेंस था या कुछ और। कुलधारा एक श्राप की कहानी है, लेकिन असल में यह एक समाज की इज्जत की कहानी है। उन हजारों लोगों की जिन्होंने अपनी बेटी की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उनकी आत्माएं अगर आज भी यहाँ हैं तो शायद वो किसी को बसने नहीं देती, लेकिन जो सम्मान के साथ आता है उसे वो बस देखते हैं। कुलधारा यह सिर्फ एक भूतिया गांव नहीं है, यह राजस्थान का एक ऐसा जख्म है जो आज भी भरा नहीं। जो लोग गए वो कभी वापस नहीं आए, लेकिन उनकी यादें, उनकी आत्माएं, उनका दर्द वो आज भी इन दीवारों में बसा है। अगर आप कभी जैसलमेर जाएं, कुलधारा जरूर जाएं, दिन में सम्मान के साथ और महसूस करें इतिहास को। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कुलधारा में सच में कुछ है? मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक सेफ रहें।